जय हिंद दोस्तों। आज की वीडियो में बात करेंगे रिबा इमरान और साथ ही साथ लुबना फ्रॉम यूके। लुबना बताएंगी कि पाकिस्तानियों की क्या स्थिति है यूके के अंदर और यूरोप के अंदर, वो किस तरह से बिहेव करते हैं। आपको यहाँ पे क्लियरली समझ में आएगा कि ये पाकिस्तानी दूसरे देशों में जाकर अपना कल्चर फॉलो करने को और उन पर डोमिनेट होने की कोशिश किस तरह से करते हैं और ये किस तरह का उनका माइंडसेट है। ये भी आपको यहाँ पे समझ आएगा कि दुनिया के साथ कदम से कदम मिलाकर ना चलने की कीमत आज पाकिस्तान किस तरह से भुगत रहा है और इवन यही हाल इनका दूसरे देशों में भी है। अगर पाकिस्तानियों को लगता है कि उनको अपना कल्चर चाहिए, अपना मजहब की प्रैक्टिस करना के लिए उनको पूरी फ्रीडम चाहिए, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, तो उनको सिर्फ पाकिस्तान में ही रहना चाहिए। इसी के ऊपर ये पाकिस्तानी रिएक्शन वीडियो है, आप इसे एंड तक जरूर देखिएगा। मुझे अफसोस होता है काफी पाकिस्तान के हालात जब मैं सुनती हूँ, क्योंकि मैं अपने आप को ब्रिटिश मानती हूँ, मगर घूम फिर के ये बात होती है कि मैं अंग्रेज तो नहीं हूं ना। तो पाकिस्तान से वो मेरा लिंक है क्योंकि मेरे माँ बाप पाकिस्तान के थे, मगर पाकिस्तान के हालात देख के मुझे काफी अफसोस होता है कि अनफॉर्चुनेटली के जितना संभलना चाहिए था पाकिस्तान को, उतना वो अभी डेवलप हुआ नहीं है। अब यूके में जो है पाकिस्तानियों को अच्छा नहीं समझा जाता है, जो पाकिस्तानी बैकग्राउंड के लोग होते हैं, जो पाकिस्तान से आए हुए होते हैं। इंडिया में जो है उनका दिमाग प्रोग्रेसिव है। ज्यादातर जो इंडिया में लोग हैं, जो मैंने देखा है, अंग्रेजी उनकी अंग्रेजी अच्छी बोलते हैं, पढ़ाई लिखाई में ध्यान है, डेवलपमेंट में ध्यान है। मुसलमान जो है स्पेशली पाकिस्तान के हराम हलाल के चक्कर में काफिर कौन है काफिर नहीं है, इन अजीब अजीब बातों में अपने टाइम वेस्ट करते हैं। आगे बढ़ने का उनका वो होता नहीं है। ज्यादातर मैं ये नहीं बोल रही कि अच्छे मुसलमान और अच्छे पाकिस्तानी नहीं है, होते हैं, मगर जनरली मैं बोल रही हूँ, यानी सोच में बहुत फर्क है। तो इंडिया ऑफ कोर्स बड़ा मुल्क है, काफी अलग अलग जबानें हैं, 1 बिलियन से ज्यादा पॉपुलेशन है, फिर भी उन्होंने अपने मुल्क को संभाल के रखा है, सबको जोड़ के रखा है। एंड ऑफ कोर्स चलो पाकिस्तान अभी फिर भी नया मुल्क है, मगर सिर्फ ज्यादातर मुसलमान है और ऐसा लग रहा है संभाला नहीं पा रहा लोगों से। तो अफसोस होता है देख के, मगर आई थिंक इंडियन कल्चर इंटरेस्टिंग है। मेरा काफी मन है जाने का इंडिया। मेरे जो है ग्रैंड पेरेंट्स वो उत्तर प्रदेश के थे, लखनऊ इलाहाबाद के इलाके से। तो मेरा है मन जाने का, मगर मैं इतने लोगों को जानती नहीं हूँ। ऑफकोर्स इतना बड़ा मुल्क है, जाते भी डर लगता है कि मैं करूंगी वहां इतने सारे लोगों में। यूके में तो इतने थोड़ी लोग होते हैं, आई थिंक 60 मिलियन प्लस लोग हैं यूके में। इंडिया के लोग अपने दूसरे लोगों को अपने मजहब में बुलाने की कोशिश नहीं करते हैं। मुसलमान लोग कोशिश करते हैं कि अपने मजहब में लोगों को मिलाएं, लोगों को ज्यादातर जीने नहीं देते मुसलमान लोग, कि अपने अकड़ में रहते हैं कि हमारा मजहब सही है, दूसरे इंसान का नहीं है, वो इंसान अपना मजहब बदले। इंडिया के लोग स्पेशली हिंदू लोग इस टाइप की चीजें नहीं करते हैं, दूसरे लोगों को जीने देते हैं, अपना भले अपना कल्चर रखते हैं, अपना मजहब रखते हैं, मगर दूसरे लोगों को तंग नहीं करते। तो हमारे लोग जो है अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा उनको समझना चाहिए कि जब आप ऐसे मुल्क में रह रहे हो जहाँ पर बहुत सारे अलग अलग लोग हैं जिनके अलग अलग मजहब हैं, आप दूसरे लोगों को जीने दें भाई, दूसरे लोगों को रहने दें, वो जो कर रहे हैं उनको करने दें, आप अपने ऊपर फोकस करें। तो आई थिंक इन चीजों में बहुत टाइम वेस्ट होता है, एंड क्योंकि घुलते मिलते नहीं हैं, अपने लोगों में ही रहते हैं पाकिस्तानी लोग। बाहर जनरली, मैं सबके बारे में बात नहीं कर रही हूँ, तो फिर उससे क्या होता है, जब आप अपने लोगों में रहेंगे, आप दूसरे लोगों से आपको सीखने का मौका नहीं मिलेगा। दूसरे लोगों से आप तभी सीखेंगे जब आप दूसरे लोगों में घुलेंगे मिलेंगे। तो अगेन सोच बहुत गलत होती है कि ओ हम अंग्रेजों में घुलेंगे मिलेंगे तो हमें शराब पीनी पड़ेगी, हमें ये करना पड़ेगा। अरे किसी ने नहीं बोला कि आपको इस टाइप के काम करने को, कौन करता है इस टाइप के काम? तो खुद अपने दिमाग में बुरा सोचते हैं और फिर लोगों से मिलते नहीं है। मगर अगर लोगों से मिलते तो उनका जो डर है वो चला जाता, कि ऐसा कोई नहीं बोलता आपको करने को, कोई भी गंदा काम कोई आपको फोर्स नहीं कर सकता यहाँ पर कोई चीज करने के लिए, ना कोई फोर्स करता है, किसी के पास टाइम नहीं है फालतू का। हार्श वर्ड इसलिए कि बहुत जरूरी है कि मुसलमान को ही अच्छे अच्छे मशवरे दें। एंड अनफॉर्चुनेटली ये भाई भाई के जो चक्कर है, इसी चक्कर में मुसलमान एक दूसरे को सही गलत का बताते नहीं हैं, अपने अकड़ में रहते हैं कि हम सब सही हैं, और मुसलमान है अगर कुछ गलत भी कर रहा है तो भाई मुसलमान है तो उसको करने दो। ये नहीं होता। अगर आपको वाकई में फिक्र है अपने मुसलमान भाई बहनों की, तो आपको बताना चाहिए, गाइड करना चाहिए कि भाई ये सही है, ये गलत है। अगर आपको मुसलमान और इस्लाम के तौर पे अगर ये मजहब आपके लिए बहुत जरूरी है, तो आप मुस्लिम मुल्क में जाके रहें। मगर अगर आप खुद मुस्लिम मुल्क से आ रहे हैं और दूसरे मुल्क में जा रहे हैं जो मुस्लिम मुल्क नहीं है, और उसी तरीके को उस मुल्क को चलाना चाह रहे हैं, तो ऐसे थोड़ी हो सकता है।
अब जिन लोगों के पास ब्रिटिश पासपोर्ट है वो सऊदी अरेबिया में भी जा सकते हैं, वो यूएई में भी जा सकते हैं, वो दोबारा पाकिस्तान वापस जा सकते हैं। अगर आपको पाकिस्तान माहौल या मुस्लिम माहौल चाहिए, आप बाहर जाके रहें। मगर दूसरे लोगों के मुल्क में आप खुद आ रहे हैं, फिर उनको तंग कर रहे हैं, तो लोग तो माइंड करेंगे ना फिर। तो आई थिंक मुसलमानों को बहुत जरूरी है कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करें तमीज से, एक दूसरे को समझाएं, क्योंकि वरना आप लोगों को ही नुकसान है अगर आप लोग समझेंगे ना। तो इंडिया में मैंने ये देखा है, एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, वेस्टर्न मुल्कों में तो खूब करते हैं क्रिटिसाइज, ऐसे ही वेस्टर्न मुल्क आगे बढ़े कि एक दूसरे को क्रिटिसाइज करते हैं, एक दूसरे से सीखते हैं, आगे आगे बढ़ते हैं, कंपटीशन करते हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ जाते हैं। मुसलमानों में बस यही कि अपने बबल में रहते हैं पाकिस्तानी जो हैं, और अपने बबल में उनको गलत फहमी है कि बस अब कि हम सब सही हैं। आई थिंक इंडियन जो गवर्नमेंट है, मैं डिटेल में उनको फॉलो नहीं करती हूँ, इंडिया पाकिस्तान की न्यूज गवर्नमेंट को, मगर मैं इतना ये तो मैं समझती हूँ कि इंडिया इतना बड़ा मुल्क है, इतने अलग मजहब और इतने सारे लोग हैं कि उसको मैनेज करना और संभाल के रखना एक बहुत बड़ी बात है। तो जो भी गवर्नमेंट्स आई हैं, आई थिंक मोदी जी जो हैं, उन्होंने अभी तक संभाल के ही रखा हुआ है इतने सारे लोगों को, तो ये कोई छोटी चीज नहीं होती है। तो ऑफकोर्स अच्छा काम कर रहे हैं एंड उनका मुल्क आगे जा रहा है और बढ़ रहा है। काश हम पाकिस्तान के बारे में भी ये बोल सकते, हो सकता है बोल सकें एक दिन, देखते हैं कि आगे क्या होता है। मुझे तो कभी कमी महसूस नहीं हुई यहाँ पर जॉब की। मैं तो हैरान हूँ, आप ये बोल रहे हैं इतने सारे लोग इंडिया से आए हुए ऊबर ड्राइवर बने हुए हैं। मैं किसी को जानती नहीं हूँ जो पाकिस्तानी स्टूडेंट हो जिसको कोई प्रॉब्लम हो रही हो। आई थिंक बात ये है क्योंकि पाकिस्तानी थोड़े से पीछे भी हैं अंग्रेजी बोलने में और चीजें समझने में, कि किसी मुल्क में वो आए उनको हमेशा मसला ही होगा चीजें जल्दी जल्दी सीखने में। तो हो सकता है कि वो सीख और समझ नहीं पा रहे हों ये मुल्क यूके जिसमें वो खुद आए हैं। क्योंकि मैं तो किसी को नहीं जानती, सबके पास जॉब्स हैं, ऐसे कोई हालात खराब नहीं है। ऑफ कोर्स अब इतनी चेंजिंग खुद आई है, कोविड हुआ था, पता नहीं क्या क्या हुआ था, तो दुनिया में चेंजेस आई हैं, और जो दुनिया में हो रहा है मिडिल ईस्ट में और ये वो रशिया इधर इधर जो चीजें हो रही हैं, ऑफ कोर्स तो उसके वजह से पूरी दुनिया को असर हुआ है। मगर हमारे अल्लाह का शुक्र ऐसे कोई हालात खराब थोड़ी हैं, हम लोग सब सुकून से रह रहे हैं यहाँ पर। अभी नई गवर्नमेंट को आने में कुछ हफ्ते हो चुके हैं और अब वो अभी बताएंगे, देखा जाएगा कि वो कैसे रहती है गवर्नमेंट। आई थिंक हालात मसले जो अंग्रेज हैं यूके में, उनको ये मसला हो रहा है कि जो बाहर के लोग आ रहे हैं वो अंग्रेजों का कल्चर वो अडॉप्ट नहीं कर रहे हैं, वो अपनी चला रहे हैं और गंद मचा रहे हैं। और कुछ जो काफी एक्टिविटीज हैं, खून खराबा इस टाइप की जो चीजें हैं, वो लोग कर रहे हैं यूके में जो अंग्रेज नहीं है। तो अंग्रेज माइंड कर रहे हैं कि भाई बाहर के लोग आ रहे हैं थर्ड वर्ल्ड कंट्री से और हमारे फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री को थर्ड वर्ल्ड कंट्री बना रहे हैं, तो इन लोगों को नहीं आने दो। गवर्नमेंट आने दे रही है और जो सिटीजन हैं यूके के वो नहीं चाहते कि और लोग आए अब इस मुल्क में। तो दोस्तों आपने रिबा इमरान और साथ ही साथ लुबना को सुना जो कि यूके से बिलोंग करती हैं, लेकिन इनका ओरिजिन लखनऊ से है। बोले तो इनके फोर फादर्स इंडिया में रह के गए हैं, इनके फोर फादर्स इंडिया से बिलोंग करते हैं। और साथ ही साथ जितने भी आज अपने आप को पाकिस्तानी कहते हैं 1947 से पहले भारत का ही हिस्सा थे। 1947 के समय पर जो टू नेशन थ्योरी बनी है उसके बाद पाकिस्तानियों का जो हश्र हुआ है वो देखने लायक है। हालांकि कहने को तो पाकिस्तान ने एटमी पावर हासिल कर ली है, लेकिन उस एटमी पावर का करेगा क्या जब खाने को आटा नहीं, पकाने को सब्जी नहीं। पाकिस्तान की स्थिति ऐसी हो चुकी है जैसे बिन पैंदे का लोटा, कभी इधर भटकता है कभी उधर भटकता है। पाकिस्तान के लोग जहां पर भी जाते हैं उनको बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है। आपने कुछ दिन पहले ही देखा होगा मैनचेस्टर एयरपोर्ट पे किस तरह से 2 पाकिस्तानी युवकों की धुनाई की गई। दरअसल ये पाकिस्तानी युवक उनसे बदतमीजी कर रहे थे, उनके कुछ सिक्योरिटी कंसर्न्स थे, उसके ऊपर इन्होंने बदतमीजी की, तो वहां पे इनकी धुनाई शुरू हो गई। हालांकि ये बात का मैटर है कि आगे क्या हुआ, किस तरह के इनके सिचुएशंस रहे, लेकिन पाकिस्तानियों की दादागिरी आप देखिए, दूसरे देशों में भी जाकर ये अपने आप को बादशाह समझते हैं, जबकि इनकी अपने देश में कोई भी औकात दिखती नहीं है। पाकिस्तानी जहां पर भी जाते हैं, जैसा कि लुबना ने कहा, अपना एक अलग ही रूट बना लेते हैं और वहां पर अगर मुसलमान गलत भी कर रहा है तो वो उनके लिए सही है। वो किसी के साथ घुलना मिलना, उनके कल्चर में फिट बैठना नहीं चाहते।
हालांकि हिंदू ऐसा कुछ नहीं करता है, हिंदू सिर्फ अपने काम से मतलब रखता है। इसी वजह से आज हिंदू बहुत आगे है। ऐसा लुबना ने ऑब्जर्व किया है, जो कि इंग्लैंड में पड़ी बड़ी है और वहीं पे उनकी परवरिश हुई है। दोस्तों, यूके के अंदर भी अब पाकिस्तानियों को भगाया जा रहा है, वहां से डिपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि इस्लामोफोबिया की जो वेव यूरोप के अंदर दिख रही है, इसकी वजह से भी पाकिस्तानियों को सबसे पहले उधेड़ा जा रहा है। जो भी पाकिस्तानी गलत एक्टिविटीज में शामिल है या फिर कोई प्रोटेस्ट करने सड़क पे उतर रहा है तो उनको ठोका जा रहा है। नेदरलैंड ने तो साफ कह दिया है कि अगर तुम्हें अपना कानून चाहिए तो वापस अपने देश चले जाओ, अगर वापस जाने के पैसे नहीं हैं तो सरकार तुम्हें वापस भेजेगी। दोस्तों, पाकिस्तानियों ने अपने देश का नाम तो डुबाया ही डुबाया है, लेकिन जो आसपास रहने वाले लोग हैं उनको बहुत ही परेशान किया हुआ है। दोस्तों, कुछ दिन पहले यूके के अंदर आपने देखा कि पेरेंट्स सड़कों पे उतरकर प्रोटेस्ट कर रहे थे कि हमारी बच्चियों को इन पाकिस्तानियों से बचाओ, क्योंकि ये पाकिस्तानी ग्रुप बनाकर इनकी 18 साल से कम उम्र की लड़कियों के साथ या फिर छोटी छोटी बच्चियों के साथ गलत काम करते थे, उनको गलत काम में धकेलते थे। तो इस तरह का जिहादाना इनका माइंडसेट है और इसी वजह से आज पाकिस्तानी यूके से भी खदेड़े जा रहे हैं। आपके क्या विचार हैं जरूर कमेंट कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपको मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।